हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो इम्पोर्टेंट मैप है उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और बच्चों, मैंने कोशिश की है इसके अंदर सारे के सारे जितने भी एमसीक्यूज आपके 5 नंबर का आएगा वर्ल्ड का, वो इसमें मैं कोशिश करूँगा कंप्लीट करने की। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। पहले बच्चों हमारा मैप है कि संसार के, अगर बात की जाए हमारा मैप क्या है बच्चों, कि जो संसार के महाद्वीपों में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है। ठीक है, इसे बात करेंगे कौन से बड़े बड़े देश है किस महाद्वीप के। तो बच्चों अगर बात की जाए उत्तरी अमेरिका की, तो बच्चों उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है बच्चों, कनाडा। ठीक है, कनाडा जो है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों दक्षिणी अमेरिका के बारे में। तो दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है बच्चों, ब्राजील जो है वो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट है बच्चों अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है बच्चों, अल्जीरिया जो देश है ये क्या है बच्चों, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। इसके साथ साथ यूरोप महाद्वीप का अगर बात की जाए सबसे बड़ा देश कौन सा है बच्चों, फ्रांस। ठीक है, इसके साथ साथ अगर बात की जाए एशिया महाद्वीप, यानी एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है बच्चों, चीन। तो इसका चीन आंसर सही होगा। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है बच्चों, खुद ऑस्ट्रेलिया ही क्या है, इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। तो बच्चों इस मानचित्र से आपका 1 नंबर का कंफर्म क्वेश्चन आएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एक महाद्वीप का सबसे बड़ा देश बताइए। ठीक है, तो आपको इस तरीके से बताना है, जैसे इधर आपका एरो रहेगा, एशिया महाद्वीप पर एरो रहेगा, और उसमें पूछेगा एक महाद्वीप का सबसे बड़ा देश, तो आपको बताना है चीन। एक महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया, एक महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ब्राजील। इस प्रकार से बच्चों इस मानचित्र से इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो ये रहा बच्चों संसार के महाद्वीप में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़े देश। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए बच्चे नेक्स्ट बात करते हैं हमारा संसार के प्रमुख निर्वहन संग्रहण का क्षेत्र। ये भी बच्चों कंफर्म है, इसी में से अब एक आएगा जो आएगा क्वेश्चन कि निर्वहन संग्रहण का एक क्षेत्र बताइए। तो बात करेंगे बच्चों उत्तरी अमेरिका में बात की जाए तो उत्तरी कनाडा कौन सा है बच्चों, उत्तरी कनाडा क्या है, एक निर्वहन संग्रहण का क्षेत्र है। दक्षिण अमेरिका की बात की जाए तो दक्षिणी अमेरिका में कौन सा है बच्चों, अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन क्या है बच्चों, एक निर्वहन संग्रहण का एक क्षेत्र है जो दक्षिण अमेरिका में है। अब बात करते हैं बच्चों अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा है बच्चों, अफ्रीका महाद्वीप में उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका जो है ना बच्चों, ये निर्वहन संग्रहण का एक प्रमुख क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका। इसके साथ साथ बच्चों अगर इधर बात की है दक्षिणी पूर्वी एशिया भी क्या है बच्चों, एक निर्वहन संग्रहण क्षेत्र है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर बात की जाए इस तरफ में है बच्चों उत्तरी यूरेशिया। ठीक है, उत्तरी यूरेशिया भी क्या है, निर्वहन संग्रहण का एक क्षेत्र है। तो बच्चों इसमें आपका जो प्रश्न है इस प्रकार से पूछा जाएगा, एक जगह आपका एरो रहेगा और उसमें पूछा जाएगा कि एक निर्वहन संग्रहण का क्षेत्र का नाम बताइए। तो जिस स्थान पर एरो, जैसे यहाँ मैंने एरो लगा रखा है, तो यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, उत्तरी यूरेशिया। कौन सा लिखना पड़ेगा बच्चों, उत्तरी यूरेशिया। तो इस प्रकार से बच्चों इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट मानचित्र की बात करते हैं। नेक्स्ट मानचित्र जो हमारा है बच्चों संसार में चलवासी पशुचारण के क्षेत्र। अगर बच्चों संसार में चलवासी पशुचारण के क्षेत्रों की बात की जाए बच्चों, तो अफ्रीका में पहले देख लेते हैं। तो अफ्रीका में ये वाला जो भाग है बच्चों, पहला है उत्तरी अफ्रीका। कौन सा है बच्चों, उत्तरी अफ्रीका। नीचे में जो है बच्चों यहाँ दिख रहा होगा, इसे कहते हैं बच्चों दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। और इसके साथ साथ अफ्रीका के ही निकट सटा हुआ एक देश है जिसे कहता है मेडागास्कर। ये भी बच्चों क्या है, चलवासी पशुचारण का एक क्षेत्र है जो अफ्रीका से ही नजदीक में सटा हुआ है। ये आपको दिख रहा होगा मेडागास्कर। और अगर बात की जाए इस तरफ में है, आपको दिख रहा होगा बी, ये ऑप्शन दिख रहा है यहाँ। तो बी में क्या है बच्चों, अरब प्रायद्वीप क्या है, एक चलवासी पशुचारण का एक क्षेत्र है। और इसके साथ साथ एक और देश कौन सा है बच्चों, मंगोलिया। तो मंगोलिया भी क्या है बच्चों, एक चलवासी पशुचारण का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। ठीक है ना। इसके साथ साथ यूरेशिया के टुंड्रा प्रदेश, आपने देख रहे होंगे कि ये रूस का ऊपरी वाला जो भाग है इसे कहते हैं यूरेशिया का टुंड्रा प्रदेश। तो बच्चों ये भी क्या है, एक चलवासी पशुचारण का प्रमुख क्षेत्र है।
तो बच्चों इससे आपका जो प्रश्न पूछेगा ये क्वेश्चन आएगा, आपको एरो दे रखा होगा, इसमें पूछेगा एक चलवासी पशुचारण का एक क्षेत्र बताइए। तो अगर आपको एशिया के होगा तो इसमें आपको बताना है मंगोलिया, ठीक है बच्चों। या आपसे अगर अफ्रीका की तरफ होगा इस तरफ तो आप बताओगे उत्तरी अफ्रीका, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों इसके अंदर जो है आपका उत्तरी अफ्रीका, मेडागास्कर और आपका उत्तरी यूरेशिया के टुंड्रा प्रदेश, ये 3 ज़्यादातर पेपर में पूछा जाता है। तो बच्चों इसको आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारे बच्चों मानचित्र की बात करते हैं। नेक्स्ट मानचित्र है बच्चों कि संसार के प्रमुख वाणिज्य पशुधन पालन के क्षेत्र बताइए, ठीक है बच्चों। तो आप सभी को पता है कि वाणिज्य पशुधन पालन के क्षेत्र आपको मैं नीचे लिख रखा है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आइए अब देखते हैं इसके मैप में कहाँ कहाँ है। पहले बात करते हैं बच्चों उत्तरी क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है बच्चों। संयुक्त राज्य अमेरिका जो ये वाला भाग है, यहाँ वाणिज्य पशुधन पालन का यह एक क्षेत्र है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए बच्चों, हमारा नेक्स्ट आता है अर्जेंटीना। या तो आपसे क्वेश्चन बोल देगा बच्चों अर्जेंटीना, या आपसे ये देख लीजिएगा ज़्यादातर ऑप्शन में रहता है हमें अर्जेंटीना ही लिखना पड़ता है। आपसे क्वेश्चन साफ पूछेगा कि एक वाणिज्य पशुधन पालन का एक क्षेत्र बताइए और इस तरफ में आपका एरो होगा, तो आपको नाम लिख देना बच्चों अर्जेंटीना, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों मानचित्र है हमारा कि नेक्स्ट हमारा है कि सोवियत संघ भी क्या है बच्चों, एक क्या है हमारा वाणिज्य पशुधन पालन का एक क्षेत्र है, सोवियत रूस, जिसे अभी वर्तमान में सोवियत रूस के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चों। एक और है हमारा ऑस्ट्रेलिया, जो क्या है वाणिज्य पशुधन पालन का एक क्षेत्र है। और इसके साथ साथ एक नेक्स्ट है बच्चों न्यूजीलैंड। आपने देख रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया के ठीक थोड़े से बगल में ही कौन सा है बच्चों, नीचे ही न्यूजीलैंड है, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, वाणिज्य पशुधन पालन का एक क्षेत्र है। और ये वाला आपको दिख रहा होगा ये पार्ट जिसे कहते हैं दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, ये भी वाणिज्य पशुधन पालन का एक क्षेत्र है। तो आपसे बच्चों साफ प्रश्न पूछा जाएगा कि एक वाणिज्य पशुधन पालन का एक क्षेत्र बताइए, तो आप बताइएगा सोवियत रूस, ठीक है बच्चों। या आपसे पूछ लेगा एक वाणिज्य पशुधन पालन का एक क्षेत्र बताइए, तो बताइएगा न्यूजीलैंड, ठीक है बच्चों। बच्चों बता दूं मैप आपका इसी में से आपका 5 नंबर का मैप आने वाला है। आप सभी को पता है वर्ल्ड के 7 मैप आते हैं, जिनमें से हमें केवल 5 प्रश्न हमें करने होते हैं, ठीक है। इनमें से आपको जो भी अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट मानचित्र पर। नेक्स्ट मानचित्र है बच्चों हमारा कि संसार में पार महाद्वीपीय रेल मार्ग के अंतिम सिरों के स्टेशन का नाम बताइए, ठीक है बच्चों। तो इसमें अगर बात की जाए, आप सभी को पता है कि हमारे 3 क्या है पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कौन से होते हैं बच्चों, जो पूरे एक महाद्वीप को जोड़ते हैं। पार को बच्चे हम ट्रांस भी कहते हैं, आपको इसमें पेपर में ट्रांस ही बोल सकता है। जैसे हम बात करें ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ठीक है ना, ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग या ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन या पार ऑस्ट्रेलियन का मतलब ये पार या ट्रांस का मतलब क्या होता है बच्चों, जो एक पूरे महाद्वीप को आपस में जोड़ता हो। चलिए देखते हैं पहला हमारा बच्चों कौन सा है, पार साइबेरियन रेल मार्ग, ठीक है ना। कि अगर बात स्टेशन की बात की जाए तो आप देख लीजिएगा कि इस तरफ में कौन सा है बच्चों, सेंट बेनेडिक्ट, आगे जो सेंट पीटर्सबर्ग, कौन सा बच्चों, सेंट पीटर्सबर्ग। तो इधर है बच्चों सेंट पीटर्सबर्ग। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का अगर बात करें सिरे का स्टेशन कौन सा है बच्चों, तो सेंट पीटर्सबर्ग को क्या करता है, ये व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है। किससे जोड़ता है बच्चों, व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के अंतिम स्टेशन का नाम क्या है, आपका कौन सा बच्चों, सेंट पीटर्सबर्ग। और क्या करता है, व्लादिवोस्टोक, ये सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है। और आप देखिए पूरा का पूरा ये रशिया में दिख रहा फैला हुआ है इस तरीके से, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है हमारा पार कैनेडियन रेल मार्ग, कौन सा बच्चों, पार कैनेडियन रेल मार्ग। अगर बात की जाए पार कैनेडियन रेल मार्ग के स्टेशन की, तो बच्चों इसमें 2 स्टेशन है, पर्थ और सिडनी। ये कई बार पेपर में आता है बच्चों, तो पर्थ और सिडनी। पर्थ क्या है, पार कैनेडियन रेल मार्ग का सिरा है, यानी प्रथम स्टेशन है, और अंतिम कौन सा है बच्चों, सिडनी है। तो अंतिम याद रखिएगा सिडनी है, और प्रथम और सिरे का कौन सा है बच्चों, पर्थ है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा पार कैनेडियन रेल मार्ग। तो पार कैनेडियन रेल मार्ग की अगर सिरे की बात की जाए तो सिरा हमारा बच्चों कौन सा है, वैंकूवर। और अंतिम स्टेशन कौन सा है बच्चों, इसका हैलीफैक्स। यानी अगर बात की जाए पार कैनेडियन रेल मार्ग क्या करता है, वैंकूवर को हैलीफैक्स से जोड़ता है, वैंकूवर को हैलीफैक्स से जोड़ता है। तो बच्चों इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछेगा कि पार कैनेडियन रेल मार्ग के सिरे का नाम बताइए,
ठीक है ना। आपसे पूछ लेगा, या तो पूछ लेगा यहाँ रहेगा कि पार कैनेडियन रेल मार्ग के सिरे का नाम बताइए, तो आप बताइएगा सेंट पीटर्सबर्ग। आपसे पूछेगा पार कैनेडियन रेल मार्ग के सिरे का नाम बताइए, तो आप बताइएगा वैंकूवर। आपसे पूछे पार ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग का सिरे का नाम बताइएगा पर्थ। तो बच्चों यहाँ पर्थ इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है बच्चों प्रश्न, संसार के प्रमुख समुद्री पत्तन। अब बच्चों बात करते हैं संसार के, वैसे बच्चों है तो इसमें बहुत सारे, लेकिन हम इसके अंदर कुछ मुख्य की बात करेंगे, ठीक है, जो 12 पूछे जाते हैं। जैसे आपको इधर दिख रहा होगा, पहले अगर हम इस सीक्वेंस में आएंगे तो यहाँ सीक्वेंस से हम लोग याद कर लेंगे। पहला हमारा आपको दिख रहा होगा इस तरफ में कौन सा है बच्चों, वैंकूवर। वैंकूवर क्या है बच्चों, अमेरिका का एक समुद्री पत्तन है, ठीक है बच्चों। और उसी के नीचे है सैन फ्रांसिस्को। क्या है बच्चों, सैन फ्रांसिस्को। हम इसे मजाक में भी कर सकते हैं, सैन फ्रांसिस्को, बस में थोड़ा खिसको, है ना। तो इस तरीके से ये याद भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा, पहले पे है कौन सा, इधर देखिए आप, इधर कौन सा है बच्चों, वैंकूवर, और उसके नीचे है हमारा सैन फ्रांसिस्को, ठीक है ना। और ठीक उसके नीचे आपको दिख रहा होगा बच्चों, इस यहाँ कौन सा है, न्यू ऑरलियंस। कौन सा है बच्चों, न्यू ऑरलियंस, ठीक है ना। तो ये याद रखिए, 3 क्या है, उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है। वैंकूवर आपका, वैंकूवर, सैन फ्रांसिस्को और न्यू ऑरलियंस। नीचे बात करते हैं बच्चों, फिर नीचे आइएगा तो इधर दिखेगा आपको कोलोन। कौन है बच्चों, कोलोन। दक्षिणी अमेरिका में कौन सा एक समुद्री पत्तन, कोलोन। और इधर देखिएगा आप नीचे तो इधर आएगा वेलपराशियो। कौन सा बच्चों, वेलपराशियो। ये क्या है, दक्षिणी अमेरिका का एक समुद्री पत्तन है। इसके साथ साथ नीचे एक और आइएगा तो ये कौन सा है बच्चों, रियो डी जनेरो। आप सभी को पता है जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में हुआ था, कहाँ हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जनेरो में। तो आप इससे भी आप इस चीज़ को याद कर सकते हो। तो हमने इस प्रकार से क्या किया, हमने उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के समुद्री पत्तन के बारे में समझा। कौन सा बताया बच्चों, दोबारा देखते हैं। मैंने बताया आपको वैंकूवर, उसके नीचे सैन फ्रांसिस्को, और फिर आपका न्यू ऑरलियंस, फिर बच्चों बताया मैंने आपको कोलोन, और फिर आपका वेलपराशियो। कौन सा बच्चों, वेलपराशियो। और ब्राज़ील में आपका है रियो डी जनेरो, रियो डी जनेरो, ठीक है बच्चों। अब इसी तरह हमने अमेरिका के बारे में बात करी, यहीं बात कर लेते हैं यूरोप के बारे में। तो यूरोप में बच्चों आप लोगों को दिख रहा होगा, ये है नॉर्थ कैम्प। कौन सा है बच्चों, नॉर्थ कैम्प क्या है, यूरोप का एक समुद्री पत्तन है। और यहीं बात की जाए यूरोप का एक और समुद्री पत्तन हैम्बर्ग है। कौन सा बच्चों, हैम्बर्ग। लेकिन नॉर्थ कैम्प और हैम्बर्ग बहुत कम पूछा जाता है पेपर में, ज़्यादातर पूछा जाता है आपका लंदन। कौन सा बच्चों, लंदन। तो यूरोप महाद्वीप का बोलेगा आपको, यूरोप नहीं बोलेगा आपको, यहाँ निशान लगा रहेगा और इसमें प्रश्न पूछेगा कि एक मतलब एक समुद्री पत्तन का नाम बताइए। तो आप ये देख लीजिए, यहाँ कौन सा है बच्चों, लंदन है। कौन सा है बच्चों, लंदन। यहाँ टिक लगा होगा, आप देख लीजिए, तो यहाँ लंदन है, तो यूरोप में लंदन है। अब बात करते हैं बच्चों अफ्रीका के बारे में। तो अफ्रीका में बच्चों कौन कौन सा है, तो अफ्रीका में बात की जाए तो आप देख लीजिएगा नीचे में, सबसे नीचे लास्ट में कौन सा बच्चों, केप टाउन। कौन सा बच्चों, केप टाउन। तो केप टाउन क्या है बच्चों, एक समुद्री पत्तन है, ठीक है, अफ्रीका का। फिर आपको यहाँ दिख रहा होगा अदन। अदन भी बच्चों कई बार पेपर में पूछा जाता है अदन के बारे में, ठीक है। तो अदन आप याद रखिएगा कि ये भी अफ्रीका की साइड ही है, ठीक है ना। बहुत बार, हर बार पेपर में पूछा जाता है अदन के बारे में, ठीक है। और एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, अदन जो है वो एक समुद्री पत्तन भी है और वायु पत्तन भी है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो अदन आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ, ये कौन सा है बच्चों, हमारा कराची पत्तन। कौन सा है बच्चों, हमारा कराची पत्तन, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ देख ले, बस यही तो इम्पोर्टेंट है, इस तरफ में अगर हम देख ले तो इधर आपको दिखाई दे रहा होगा योकोहामा। योकोहामा क्या है बच्चों, समुद्री पत्तन, ठीक है। और इसी के थोड़ा सा आगे देखिएगा तो यहाँ कौन सा, संघाई, ठीक है। कौन सा बच्चों, संघाई। योकोहामा और संघाई, ये दो हमारे इधर क्या है, इंपॉर्टेंट काफ़ी मैप है। अब आ जाते हैं बच्चों ऑस्ट्रेलिया में। तो बच्चों ऑस्ट्रेलिया में 3 है, आपको दिख रहा पर्थ, सिडनी, मेलबोर्न। क्या है बच्चों, पर्थ, सिडनी, मेलबोर्न, ठीक है। आपको याद रखना है पर्थ, सिडनी, मेलबोर्न। आपसे बोल सकता है यहाँ निशान रहेगा, ये देखो, ये बच्चों, ये मैंने यहाँ निशान लगा, ये हमारा पर्थ है, ये सिडनी है, और इसके नीचे ठीक क्या है बच्चों, मेलबोर्न है, ठीक है, मेलबर्न, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न आएगा, आपसे पूछेगा कि एक समुद्री पत्तन का नाम बताइए, तो आपको यहाँ निशान रहेगा, तो आप बताओगे पर्थ, ठीक है। तो पर्थ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बच्चों इसके अंदर हमने बात करी प्रमुख समुद्री पत्तन के बारे में, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय वायु पत्तन के बारे में, ठीक है। अगर अंतर्राष्ट्रीय वायु पत्तन के बारे में बात की जाए, संसार में अंतर्राष्ट्रीय वायु पत्तन के बारे में, तो इसमें आप लोगों को बच्चों याद रखना है, पहला तो मैंने बताया आपको न्यू ऑरलियंस। कौन सा बच्चों,
न्यू ऑरलियंस जो अमेरिका में है, ठीक है ना, और उत्तरी अमेरिका में है न्यू ऑरलियंस, ठीक है। और दक्षिण में आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये है सैंटियागो। कौन सा बच्चों? सैंटियागो, एक अंतर्राष्ट्रीय वायु पत्तन है दक्षिण अमेरिका का, ठीक है ना। और दक्षिण अमेरिका में जहाँ दिख रहा होगा ये लास्ट में ही, और इधर पहले आपको दिख रहा होगा ब्यूनस आयर्स, ये भी क्या है बच्चों? एक वायु पत्तन है, ठीक है, ब्यूनस आयर्स दक्षिणी अमेरिका का। तो ये दो आप याद रखिएगा यहाँ, ठीक है। इसके बाद बच्चे बढ़ते हैं अफ्रीका की तरफ। तो अफ्रीका में आपको दिख रहा होगा से नीचे ये है जोहान्सबर्ग। कौन सा बच्चों? जोहान्सबर्ग क्या है बच्चों? एक अंतर्राष्ट्रीय वायु पत्तन है। और यहाँ आपको दिख रहा होगा नैरोबी। कौन सा बच्चों? अफ्रीका में ही है नैरोबी, ठीक है, एक वायु पत्तन है। इसके साथ साथ मैंने आपको अभी बताया था अदन, ठीक है ना। अदन क्या है? अफ्रीका में है, देख लो बच्चे, तो यहाँ अदन है, ठीक है। और ये भी क्या है बच्चों? एक वायु पत्तन है। अदन भी क्या है बच्चों? एक वायु पत्तन है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए बच्चों, यहाँ तो आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। यहाँ आप लंदन याद रखिए, लंदन एक समुद्री पत्तन भी है और एक वायु पत्तन भी है, ठीक है बच्चों। और अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में आपको दिख रहा होगा ये बीच वाला जो भाग दिख रहा है, इसे कहते हैं डार्विन, ठीक है बच्चों। तो डार्विन याद ना, ऑस्ट्रेलिया का एक अंतर्राष्ट्रीय वायु पत्तन का नाम क्या है बच्चों? डार्विन। कौन सा बच्चों? डार्विन याद रखिएगा, ठीक है ना। और एक अमेरिका में एक और ये भी याद रखिएगा, शिकागो। क्या है बच्चों? शिकागो जरूर याद रखिएगा। तो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है बच्चों न्यू ऑरलियंस, मैंने आपको बताया, सैंटियागो, ब्यूनस आयर्स, ठीक है, जोहान्सबर्ग, नैरोबी, अदन और डार्विन, ठीक है बच्चों। ये आपके वर्ल्ड वाले इंपॉर्टेंट जो है वायु पत्तन है, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको जितना कोशिश किया है सारे के सारे मैप आपको कराने की कोशिश की है, और मैप आपका बच्चों इसी से ही आएगा, इससे बाहर कोई भी मैप नहीं आने वाला, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते, अब बात करते हैं बच्चों हमारा प्रैक्टिस मैप के बारे में कि आपने कितना सीखा। चलिए पहले बात करते हैं बच्चों, पहले तो हम देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ बच्चों हमारा प्रश्न है, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो अभी हमने बात करी थी बच्चों, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है बच्चों? अल्जीरिया। कौन सा बच्चों? अल्जीरिया। नेक्स्ट हमने बात करी बच्चों, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का एक क्षेत्र बताइए। तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का एक क्षेत्र, तो अगर बी देखिएगा तो बच्चों कौन सा है? अनाज कृषि पूछा है, तो यहाँ आप बता दीजिएगा पंपास। मैंने पंपास नहीं लिखा है बच्चों, अगर आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन जहाँ तक आपको मैंने बताया कि 7 क्वेश्चन पूछता है, उनमें से हमें केवल 5 ही करने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप पंपास बता दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों कि एक प्रमुख समुद्री पत्तन बताइए। तो सी आप देखिए बच्चों, सी कहाँ है? तो सी मैंने अभी आपको बताया था, योकोहामा। कौन सा बच्चों? योकोहामा एक समुद्री पत्तन है, आपको दिख रहा होगा इस साइड में, ठीक है ना, पूर्वी एशिया की तरफ। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों नौ परिवहन का नहर। अगर नौ परिवहन के बारे में बच्चे आपको सबने पढ़ा हो बच्चों, पनामा नहर है। कौन सा बच्चों? पनामा नहर। यहाँ आपको पनामा नहर है, और बच्चों आपको पता है यहाँ कौन सा है बच्चों? सुएज नहर। मिस्र में कौन सी है बच्चों? सुएज नहर। तो अगर आपसे मैप में यहाँ दे रखा होगा, पूछेगा एक नौ परिवहन नहर बताइए, तो आप क्या बताइएगा? सुएज नहर। और यहाँ कौन सा बच्चों? पनामा नहर। तो याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया पार महाद्वीप रेल मार्ग का सबसे पश्चिम का स्टेशन बताइए। तो बच्चों सबसे पश्चिम का अगर स्टेशन के बारे में बात की जाए, यानी एफ है, तो बच्चों आप सबको पता है एफ में मैंने आपको भी बताया था, अभी हमारा कौन सा बच्चों? पर्थ। कौन सा बच्चों? पर्थ, ठीक है बच्चों। तो और इसके साथ दक्षिण अमेरिका से बड़ा देश आपको पता ही होगा, दक्षिण अमेरिका से बड़ा देश कौन सा बच्चों? ब्राज़ील। कौन सा बच्चों? ब्राज़ील। तो बच्चों इस प्रकार से आपके पेपर में इस प्रकार का मैप आने वाला है वर्ल्ड वाले का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे मैंने एक प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए दे रखा है, ठीक है। मुझे आप इनका सभी लोग कमेंट में आप मुझे बताइएगा आंसर, ठीक है बच्चों। तो इसका मैंने आपको दे रखा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस मैप का बच्चों कोशिश करिए ये मैप मुझे कमेंट में आप लिखने की, ठीक है ना। इसके सभी के आंसर्स मुझे आप बताइए, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।